साल 2030 के लॉस एंजल्स में एक घायल आदमी अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहा होता है। पागल भीड़ हथियार लेकर उसे मारने दौड़ती है। वह पार्किंग लॉट और गलियों में सबसे लड़ते हुए भागता रहता है। फिर वह एक महिला के घर में घुस जाता है और उसका फोन तोड़ देता है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। आदमी सिरदर्द की दवा मांगता है, लेकिन महिला दवा लाने के बहाने एक डिवाइस निकालती है और उसके माथे पर लगाकर उसे मार देती है। उसके पीछे तभी पीछा कर रही भीड़ घर में घुसती है और पता चलता है कि यह सब ग्रैंड लॉटरी का हिस्सा था। जिस व्यक्ति के पास लॉटरी टिकट होता है उसे मारने वाला जैकपॉट जीत जाता है। आखिर में ग्रैंड लॉटरी का होस्ट आता है और महिला तारा अल्माजान को $22 मिलियन का चेक देकर विजेता घोषित करता है। फिल्म की शुरुआत जैकपॉट टाइटल से होती है, जहां केटी नाम की लड़की हॉलीवुड जा रही होती है और एक्टर बनने का सपना देख रही होती है। बस में एक आदमी अपनी बेटी को डांट रहा होता है, तो केटी नकली पुलिस ऑफिसर बनकर उसे समझाती है कि बेटियों के लिए पिता हीरो होते हैं। आदमी डर कर बस से उतर जाता है। इसके बाद पास बैठी बूढ़ी महिला केटी की एक्टिंग की तारीफ करती है और उसे मोटिवेट करती है। केटी खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वही बूढ़ी महिला उसकी महंगी घड़ी चुराकर भाग गई। अंत में बस के बाहर लॉटरी लुइस प्रोटेक्शन एजेंसी का विज्ञापन दिखता है। वीडियो की शुरुआत में केटी अपना सूटकेस लेकर एक किराए के घर में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात शार्डी से हुई। घर की हालत देखकर केटी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह ऑनलाइन दिखाई गई तस्वीरों से बिल्कुल अलग होता है। शार्डी मजाक में मान लेती है कि उसने फेक फोटो डाली। तभी डीजे नाम का लंबा चौड़ा लड़का घर में आता है और जैकपॉट की बातें करने लगता है। केटी को देखकर वो अचानक पंच मारता है। बाद में पता चलता है कि उसके बैग पर स्टेज फाइटिंग स्कूल लिखा देखकर डीजे को लगा था कि वह फाइटर है। आखिर में केटी चाबी मांगती है और डीजे हवा में चाबी उछालता है, जिसे केटी बड़ी फुर्ती से पकड़ लेती है। फिर वह अपना सामान लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। वीडियो की शुरुआत एक टीवी विज्ञापन से होती है, जिसमें नोएल लोगों से कहता है कि अगर उन्होंने ग्रैंड लॉटरी जीती है और सब उन्हें मारना चाहते हैं तो वह उन्हें बचा सकता है। इसी आवाज से केटी की नींद खुलती है। वह देखती है कि कमरे की छत से गंदा पानी टपक रहा है और उसके सारे कपड़े भीगकर खराब हो चुके। केटी गुस्से में शार्डी को फोन करती है, लेकिन मदद करने की बजाय शार्डी उसे अपने कपड़े किराए पर देने का ऑफर देती है। मजबूरी में केटी $40 देकर उसके चमकीले गोल्डन कपड़े पहनती है, जिन्हें देखकर वह खुद को डिस्को डांसर कहती है। ऑडिशन के लिए जाते वक्त कैब ड्राइवर उसके कपड़ों और लुक का मजाक उड़ाती रहती है, यहां तक कि उसे किसी अजीब विज्ञापन वाली लड़की समझ लेती है। ड्राइवर की लगातार बकवास से परेशान होकर आखिर में केटी हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। वीडियो की शुरुआत में केटी गोल्डन ट्रैक सूट पहनकर एक ऑडिशन बिल्डिंग में पहुंचती है, जहां पहले से कई मॉडल लाइन में खड़ी। खुद को उनके बीच देखकर केटी काफी असहज महसूस करती है। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे ऑडिशन फीस के नाम पर $400 मांगती है। केटी हैरान होती है, क्योंकि ऑनलाइन फीस $200 थी, लेकिन मजबूरी में वह पैसे दे देती है। ऑडिशन रूम में डायरेक्टर केटी के अजीब कपड़ों का मजाक उड़ाता है। केटी बताती है कि वह बचपन में विज्ञापनों में काम कर चुकी है और अपनी बीमार मां की वजह से एक्टिंग छोड़ दी थी। जब वह अपना गंभीर मोनोलॉग सुनाती है, तो डायरेक्टर उसकी एक्टिंग को इग्नोर करके कहता है कि उसे सिर्फ ग्लैमरस अंदाज देखना है। सुनकर केटी गुस्से में अपने पैसे वापस मांगती है, लेकिन डायरेक्टर साफ मना कर देता। आखिर में ठगी और बेइज्जती महसूस करते हुए केटी वहां से बाहर निकल जाती है। वीडियो में खुलासा होता है कि केटी ने ग्रैंड लॉटरी का अरबों डॉलर वाला जैकपॉट। जैसे ही ऑडिशन वाली लड़कियों को उसके विनर कार्ड के बारे में पता चलता है, वे उसे मारकर पैसा हासिल करने के लिए पीछे पड़ जाती है। एक लड़की चाकू लेकर हमला करती है, जबकि रिसेप्शनिस्ट भी लालच में केटी को अपना जैकपॉट बताने लगती है। जान बचाने के लिए केटी भागते हुए एक कराटे क्लास में घुस जाती है, लेकिन वहां का मास्टर और स्टूडेंट्स भी उस पर टूट पड़ते हैं। केटी अपनी स्टेज फाइटिंग स्किल्स से कई लोगों को गिरा देती है, मगर आखिर में कराटे मास्टर उसे पकड़कर हवा में घुमाते हुए दीवार के पार फेंक देता है। वह सीधे एक योगा क्लास में जा गिरती है, जहां मौजूद महिलाएं भी उसका विनर कार्ड देखकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी लॉटरी प्रोटेक्शन एजेंट नोएल, जॉन सीना
एंट्री लेकर उसे बचाता है। वह 10% कमीशन पर केटी की सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और दुश्मनों से लेडेडेडा डीते हुए उसे अपनी पीठ पर उठाकर बचाता रहता है। बाहर निकलते समय एक फूड ट्रक वाला उन पर हमला कर देता है। नोएल जल्दी से केटी को कार में बैठाकर वहां से तेजी से भगा ले जाता है। वीडियो की शुरुआत एक बड़े किचन से होती है, जहां लोग का नोटिफिकेशन देखकर हैरान रह जाते हैं। इसलिए सब लोग चाकू और हथियार लेकर उसे मारने निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे पूरा शहर उसके पीछे पड़ जाता है। लड़के, बुजुर्ग और यहाँ तक कि आइसक्रीम केटी और नोएल एक गली से भाग रहे होते हैं। तभी पुलिस की गाड़ी रुकती है और केटी खुश होकर मदद मांगती है। अगले ही पल एक पुलिस अफसर केटी पर स्टन गन से हमला कर देता है। केटी वहां से भाग जाती है। में केटी भागते हुए वैक्स म्यूजियम पहुंचती है, जहां गार्ड उसे अंदर छिपने देता है। अंदर जाकर वह अपनी दोस्त शार्डी को फोन करके मदद मांगती है, लेकिन तभी शार्डी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाती है। केटी खुश हो जाती है, मगर शार्डी उसे धोखा देते हुए बताती है कि वे जैकपॉट के पैसों के लिए उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद म्यूजियम में मोम के पुतलों के बीच मजेदार फाइट शुरू हो जाती है। केटी अपनी जान बचाने के लिए पुतलों के पीछे छिपती है और भारी वैक्स स्टैच्यू उनके ऊपर गिराकर उन्हें रोक देती है। फिर वह शटर बंद करके वहां से भाग निकलती है। बाहर आते ही भीड़ उसे पहचान कर मारने दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी नोएल पुलिस कार को ड्रिफ्ट करते हुए एंट्री मारता है। वह केटी को कार में बैठाकर तेजी से वहां से निकाल ले जाता है। केटी पूछती है, कार चुराई? नोएल हंसकर कहता है, नहीं, मांग ली। फिर दोनों के बीच सुपर यॉट को लेकर मजेदार बहस शुरू हो जाती है। तभी नोएल बताता है कि 3 मिनट बाद उनकी लोकेशन अपडेट हो जाएगी और पूरा शहर केटी के पीछे पड़ जाएगा। ये सुनकर केटी को वैक्स म्यूजियम के पर्चे में पड़ा हुआ बॉम्ब शेल्टर याद आता है। वीडियो की शुरुआत एक बड़े सफेद बंगले से होती है, जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी है। मशीन गन केली चमकदार पर्पल फर कोट पहनकर नीचे आता है। तभी नोएल और केटी उससे मदद मांगते हैं, लेकिन अचानक एक भीड़ उन पर हमला कर देती है। तीनों भागकर एक हाईटेक पैनिक रूम में छिप जाते हैं। अंदर गलती से केटी एमजीके को टेजर मार देती है और वह बेहोश हो जाता है। पैनिक रूम में नोएल केटी को शांत करने के लिए अपनी फनी बातें बताता है और भरोसा दिलाता है कि वह उसे सिर्फ जैकपॉट के लिए नहीं बचा रहा। बाद में केटी अपनी माँ और एक्ट्रेस बनने के सपने के बारे में इमोशनल होकर बताती। आखिर में नोएल कहता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 उसूल हैं, लोगों की जान बचाना और इतना पैसा कमाना कि वह हमेशा ऐसा कर सके। पैनिक रूम के अंदर नोएल और केटी सीसीटीवी में देखते हैं कि बाहर की भीड़ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। तभी केटी पहचानती है कि उन लोगों में उसकी एयरबीएनबी होस्ट शाहनाज भी है। बाहर बेहोश पड़े मशीन गन केली को होश आता है, लेकिन शाहनाज उसे पकड़कर पैनिक रूम का कोड पूछने लगती। डर के मारे एमजी के कोड 6969 बता देता है। अंदर ये देखकर नोएल गुस्से में आ जाता है और तुरंत अपने दोस्त लुइस को फोन करके मदद मांगता है। तभी शाहनाज कोड डालकर पैनिक रूम का दरवाजा खोल देती है। एलपीए लुसिस प्रोटेक्शन एजेंसी के बॉडीगार्ड्स एक बड़ी एसयूवी के साथ आते हैं। नोएल और केटी उन्हें देखकर राहत महसूस करते हैं, क्योंकि वे उन्हें बचाने आए। गार्ड्स पहले सिर्फ केटी को कार में बैठाने की बात करते हैं, लेकिन केटी साफ कह देती है कि वह नोएल के बिना कहीं नहीं जाएगी। तभी सब जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जबकि पीछे से शाहनाज और भीड़ उनका पीछा करने की कोशिश करती। कार के अंदर नोएल बताता है कि वह एलपीए के लिए काम नहीं करता, बस मदद के लिए। आखिर में गार्ड उन्हें बताते हैं कि वे अब बेवर्ली हिल्स के सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। एलपीए की गाड़ियां एक बड़े और हाईटेक हेडक्वार्टर्स में पहुंचती हैं, जहां सिमू का किरदार लुइस उनका स्वागत करता है। वो केटी की तारीफ करते हुए कहता है कि बिना सिक्योरिटी के जैकपॉट जीतने के बाद इतने समय तक जिंदा रहना बड़ी बात है। अंदर लुइस उन्हें वॉल ऑफ विनर्स दिखाता है, जहां पहले बचाए गए विनर्स के गोल्ड फेस मास्क लगे होते हैं। वह बताता है कि उनकी एजेंसी सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट रखती है और इसके बदले 30% कमीशन लेती है। केटी पूछती है कि नोएल को कितना हिस्सा मिलेगा। पहले लुइस मजाक करता है, लेकिन केटी साफ कहती है कि वह नोएल को 50% देगी। इस पर लुइस कहता है कि उनकी कंपनी 30% लेती है, इसलिए नोएल को भी उतना ही मिलेगा। आखिर में डील तय हो जाती है और केटी फिंगरप्रिंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। लुइस फिर बताता है कि बाहर की भीड़ से बचने के लिए डीकॉय कार्स का इस्तेमाल होगा और बाद में केटी को सेफ बंकर में ले जाया जाएगा।
जाते जाते लुइस नोएल के लुक का मजाक उड़ाता है। वीडियो की शुरुआत एक हाई टेक मेडिकल लैब से होती है, जहां केटी की चोटों का इलाज हो रहा होता है। केटी नोएल से उसके काम और पैसों के बारे में पूछती है। तब नोएल अपना दर्दनाक अतीत बताता है कि एक मिशन छोड़ने के बाद उसकी पूरी टीम मारी गई थी, और तभी से वह अपनी कमाई का हिस्सा उन परिवारों को भेजता है जिन्हें नुकसान हुआ। तभी एलपीए की एक हाई टेक मशीन लाई जाती है जो केटी का चेहरा बदल सकती है। गलती से केटी एक बूढ़े चीनी आदमी वाला फनी चेहरा चुन लेती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सीन की शुरुआत में सिमुलियू नोएल और केटी को गैरेज की तरफ ले जाता है। नोएल को पहले से शक होता है कि लुइस अपने क्लाइंट्स को मरवाकर उनका पैसा खुद रखता है। तभी केटी अचानक लुइस के प्राइवेट पार्ट पर जोरदार वार कर देती है, जिससे लुइस दर्द से चिल्लाने लगता है। नोएल तुरंत गैरेज का दरवाजा खोल देता है, जहां बाहर जैकपॉट के लालच में पागल भीड़ खड़ी होती है। लोग हथियार लेकर अंदर घुस आते हैं और पूरा माहौल अफरा तफरी से भर जाता है। नोएल गार्ड से लड़ते हुए केटी को भागने का मौका देता है। दूसरी तरफ नोएल अकेले सबका सामना करता है, लेकिन आखिर में गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। केटी को आखिरकार वह काली एसयूवी मिल जाती है। वह चाबी निकालकर तेजी से वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ सिमुलियो गुस्से में नोएल को थप्पड़ मारता है और अपनी टीम को सभी डेको कार्ड्स का पीछा करने का आदेश देता है। भागते समय केटी अपने चेहरे से नकली मास्क हटा देती है और अपने असली रूप में वापस आ जाती है। तभी उसे लुइस का वीडियो कॉल आता है। लुइस धमकी देता है कि अगर वो वापस नहीं लौटी तो नोएल को मार दिया जाएगा। फिर लुइस कैमरे पर घायल नोएल को दिखाता है, जिसके कंधे पर गोली लगी होती है। दर्द में होने के बावजूद नोएल केटी से कहता है कि वह रुके नहीं और भागती रहे। आखिर में परेशान केटी कार मोड़कर लुइस की बताई हुई लोकेशन की तरफ जाने लगती है। सिमुलियो नोएल को एक सुनसान थिएटर में बंधक बनाकर लाता है। वहां लुइस अपने पुराने मिशन का सच बताता है कि उसने सोने के लालच में पूरे परिवार और अपनी ही टीम को मरवा दिया ताकि सारा पैसा अकेले रख सके। ये सुनकर नोएल हैरान रह जाता है। तभी केटी स्टेज पर एक छोटी टॉय गन लेकर आती है और लुइस से नोएल को छोड़ने के लिए कहती है। फिर वह रोने का नाटक करते हुए खुद को मारने की धमकी देती। लुइस डर जाता है, क्योंकि अगर केटी खुद मर गई तो उसे जैकपॉट का पैसा नहीं मिलेगा। लुइस नोएल को छोड़ने के लिए अपनी गन और चाबी नीचे फेंक देता है और लुई के चेहरे पर जोरदार किक मार देती है। लुइस स्टेज से नीचे गिरकर ड्रम सेट पर जा टकराता है। उसी समय ड्रोन केटी की लोकेशन पूरी दुनिया को दिखा देता है। जैकपॉट के लालच में पागल लोग हथियार लेकर थिएटर की तरफ दौड़ने लगते हैं। इसी दौरान टेडी बियर कॉस्ट्यूम पहना एक आदमी बड़े चाकू के साथ केटी पर हमला करने दौड़ता है। हंगामे का फायदा उठाकर नोएल खुद को आजाद कर लेता है और फिर से केटी को बचाने पहुंचता है। स्टेज पर सिमुलियो और नोएल के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जब लुइस केटी को पकड़ लेता है, तभी केटी चालाकी से उसकी पॉकेट में रखा बम का पिन खींच देती है। कुछ ही सेकंड में जोरदार ब्लास्ट होता है और सिमुलियो का किरदार लुइस धमाके में मारा जाता है। उसी समय लॉटरी टाइमर खत्म हो जाता है और ऑफिशियली केटी को $3.6 बिलियन जैकपॉट की विजेता घोषित कर दिया जाता है। जो भीड़ पहले उसे मारना चाहती थी, वही अब उसकी फैन बन जाती है। आखिर में केटी नोएल को गले लगाकर उसका धन्यवाद करती है और दोनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।